बुलेटिन के आगाज पर आपको बताएं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी में तौसी कर दी गई है। बरतानवी खबर इदारे रॉयटर्स ने जराए का हवाला देते हुए बताया कि दोहा में पाक अफगान मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक जंगबंदी बरकरार रहेगी। अफगान उबूरी हुकूमत की दरख्वास्त पर बुध की शाम 6 बजे से 48 घंटों के लिए जंगबंदी की गई थी, जो आज शाम 6 बजे खत्म हो चुकी है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराए ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तानी वफ्द ताहाल पाकिस्तान में है, कल सुबह दोहा रवाना होगा। वफ्द की दोहा में मौजूदगी से मुताल्लिक खबर रसा एजेंसी की खबर बेबुनियाद है। अफगान तालिबान का हमला और ख्वारिज की दरअंदाजी इंतहाई तशवीशनाक। पाकिस्तान ने सफारती और सियासी इक़दामात समेत अफगान निगरां हुकूमत से मुज़ाकरात किए, मगर अफसोस हमले होते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आला सतह इजलास से खिताब, हिंदुत्वा तालिबान गठजोड़ से पैदा सूरत हाल पर गौर किया गया। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली तेज करने का फैसला, मंजूर की गई सिफारिशात पर सख्ती से अमल दरामद करने का अज़्म, तमाम सूबाई हुकूमतों को मुकम्मल ताउन की हिदायत दे दी। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। बस बहुत हो गया, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले, आखिर कब तक? सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान ने दिहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान की हर मुमकिन मदद की, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों कुर्बानियां दी, अरबों डॉलर का नुकसान उठाया। लेकिन अफसोस, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले किए जा रहे हैं। अवाम अब पूछ रहे हैं, आखिर कब तक अफगान महाजरीन का बोझ उठाया जाएगा? वजीर आजम ने अफगानिस्तान की जानिब से हालिया हमलों और पाकिस्तान में खवारिज की दरअंदाजी की कोशिशों को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। जारहियत का जवाब मर्दी से मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को सराहा। इजलास में फैसला किया गया, गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली का अमल तेज किया जाए। तमाम सूबाई हुकूमतों को मुकम्मल ताउन का भी कह दिया गया। अब सिर्फ वही अफराद पाकिस्तान में रह सकेंगे जिनके पास दुरुस्त वीजा है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खारिज के दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। शिमाली वजीरिस्तान और लकी मरवत में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजीद 24 खारिज को हलाक कर दिया गया। मीर अली में फोर्सेज पर 2 खुदकुश हमलों की कोशिश नाकाम बना दी गई। बर वक्त कार्रवाई में 10 खारजी मारे गए। दत्ता खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 खारजियों को हलाक किया गया। लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में अफगान तालिबान प्रॉक्सी के 8 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए। गुज़िश्ता 4 रोज में अफगानिस्तान से आने वाले 108 खारजी जहन्नुम वासिल किए जा चुके। काबुल में एक ग्रोह ताकत के बल पर इक़्तिदार में है। अभी सिफारती ताल्लुकात डाउनग्रेड नहीं कर रहे, न ही अफगानिस्तान में किसी किस्म की रजीम तब्दीली पॉलिसी का हिस्सा है। पाकिस्तान का 2 टोक पैगाम तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया कि अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली अफगानों का अपना फैसला होगा। अफगान तालिबान की जानिब से लाशों की बेहुरमती की भी मज़म्मत बताया। मामले को अफगान इंतजामिया के साथ उठाया है। फरीकैन तामीरी मुज़ाकरात के जरिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। तर्जुमान शफकत अली खान का अफगान उबूरी वज़ीर खारजा के दौरे भारत और मुश्तरका एलामिया पर भी सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, दहशतगर्दी पाकिस्तान का दाखिली मसला नहीं, भारत का मनफी किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। सबको इल्म है, भारत अफगानिस्तान में कलदम TTP और BLA की सरपरस्ती कर रहा है। जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने का हवाला भी UN करारदादों और कश्मीरी अवाम के हक की खुद इरादियत के मुनाफी है। कौमी सलामती के मामले में भी PTI की सियासत। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बानी से मुलाकात ना करवाने को जवाज़ बनाकर अहम इजलास में शरीक न हुए। सुहेल आफरीदी की जगह मुशीर मुजम्मिल असलम ने नुमाइंदगी की। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने खुद सुहेल आफरीदी को फ़ोन करके वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा विफाक की एक अहम इकाई है। मरकजी हुकूमत सूबे की तरक्की के लिए भरपूर ताउन जारी रखेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी से मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास में तमाम वज़राए आला मौजूद थे, मगर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने अपनी जगह अपने मुशीर को भेज दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने इजलास में सुहेल आफरीदी की अदम शिरकत को सियासी स्टंट करार दे दिया। कहा, अमन व अमान के हवाले से सियासत करना अफसोसनाक है। ये भी कहा, TLP और PTI की आज हड़ताल की कॉल अवाम ने मुस्तरद कर दी। फ़लस्तीन से मुतालिक खारजा पॉलिसी की कामयाबी पर अवाम खुशियाँ मना रहे हैं। अफगान पनाह गज़ीनों के हवाले से और उनकी वापसी के हवाले से वज़ीर आज़म की सरबराही में एक इजलास हुआ, जिसमें तमाम सूबाई हुकूमतें मौजूद थीं, मगर वज़राए आला में से
सिर्फ सुहेल आफरीदी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये सियासत खेलना अमन अमान के इजलास के हवाले से, इससे नुकसान किसी का नहीं होता, फ़र्क किसी को कोई नहीं पड़ेगा, सिर्फ उस सूबे के अवाम को फ़र्क पड़ेगा। उनको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और सोशल मीडिया के हवाले से ज़रूर वाह हो जाएगी, शाबाश हो जाएगी, बट जब सूबे की बारी आएगी और मुल्क के लिए कुछ करने की बारी आएगी तो ये वज़ीर आला हमेशा पीछे रहेंगे। आज पाकिस्तान में जो एहतजाज की कॉल थी तहरीक इंसाफ और TLP की तरफ से, उसको भरपूर तरीके से लोगों ने रिजेक्ट किया है और ना कोई मुजाहरा हुआ है और ना ताजिर बरादरी ने और बिजनेस कम्युनिटी ने और चेम्बर्स ने दुकानें बंद करने की इजाज़त दी है। तो ये एहतजाज की कॉलें जो बगैर मकसद की होती हैं, उसका नतीजा यही निकलता है कि अवाम ना उसको मानते और अवाम उसको रिजेक्ट करते हैं। जबकि दूसरी जानिब बानी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को काबीना की तश्कील का इख्तियार दे दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक बानी ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में एडवाइजरी काउंसिल के क़याम की तजवीज़ भी सख्ती से मुस्तरद कर दी। कहा कि पंजाब में आलिया हमजा और खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी को फैसलों में मुकम्मल बाइख्तियार किया जाए। ज़रा ये भी बताते हैं कि सुहेल आफरीदी को पैगाम पहुंचा दिया गया है। नए वज़ीर आला KP ने सूबे में इंतज़ामी ढांचा तब्दील करने का फैसला किया है, जिसके बाद IG और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को भी तब्दील किए जाने का इम्कान है। पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। मरासला वफाकी हुकूमत को इरसाल। TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश एहतजाज में सैकड़ों अमवात का दावा मुस्तरद कर दिया। एक माह में गैर कानूनी असलहा जमा न कराने पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनेगा। अज़मा बुखारी कहती हैं लाशें छुपाना मुमकिन नहीं, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। पंजाब हुकूमत ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद करने पर ताजिर बरादरी का शुक्रिया भी अदा किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ पुराने मुकदमात एक बार फिर खुल गए हैं। पुलिस के मुताबिक पुराने मुकदमात में नामजद 171 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। 2017 से 2021 के दौरान तहरीक लब्बैक के खिलाफ दर्ज मुकदमात की असर-ए-नौ जांच शुरू कर दी गई है। दस्तावेजात के मुताबिक TLP के खिलाफ 2017 में 28, 2018 में 6 और 2021 में 7 मुकदमात दर्ज किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 5 के चलान अदालतों में पेश किए गए। ज़राए का ये भी बताना है कि इस बार कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर कानूनी तकाज़ों के मुताबिक जारी रखी जाएंगी। किसी बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। पकड़े गए बेगुनाह अफराद को भी रिहा कर दिया जाएगा। हुकूमत कोई मदरसा बंद नहीं करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा पाकिस्तान अल्लामा शाह उवैस नूरानी की मुलाकात में शरपसंदों के साथ सख्ती से निमटने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। मोहसिन नकवी ने मजहबी हमांगी के फ़रोग के लिए उलमा कराम की काविशों को सराहा। अल्लामा शाह उवैस नूरानी ने पायदार अमन, रवादारी और भाईचारे के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। लाहौर में मजहबी जमात की जानिब से दी गई हड़ताल की कॉल को शहरियों और ताजिरों ने मुस्तरद कर दिया। शहर भर की मार्केट्स में कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहीं। लाहौर में एक मजहबी जमात की हड़ताल की कॉल शहरियों और ताजिरों ने मुस्तरद कर दी। शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें, बाजार और कारोबारी मराकज मामूल के मुताबिक खुले हैं। कारोबारी सरगर्मियां भी जोरों शोर से जारी हैं। जुम्मे को निकलेंगे कोई भी नहीं है, ऐसा सीन है ही नहीं, आपके सामने है, सब मार्केटें खुली हुई। कोई हड़ताल नहीं है, आप शॉप खोल लो, सारा लोहारी खुला हुआ था। अनारकली बाजार, माल रोड, हाल रोड, आबिद मार्केट, इचरा और गुलबर्ग समेत दीगर अहम तजारती मराकज में दुकानें सुबह से ही खुल गयी। दूसरी जानिब लारी अड्डा, शेराकोट बस टर्मिनल, ठोकर नियाज बेग, इंटरसिटी बस अड्डे खुले हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते, रिंग रोड और मोटरवेज पर भी ट्रैफिक रवां दवां है। कैमरा टीम और रिपोर्टर उस्मान अलीम के साथ अंस जफर समा, लाहौर। एक दिन में सोने की कीमत में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा, 14,100 रुपये फी तोला महंगा। कीमत 4,56,900 रुपये पर जा पहुंची है। अगर बात की जाए पिछले साल की तो 17 अक्टूबर 2024 को कीमत 2,85,000 रुपये थी। 2 साल पहले आज के ही दिन निर्ख 2,11,000 रुपये फी तोला थी। अगर सोना महंगा होने की वजूहात का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि आलमी हालात में ये कीमती धात सरमायाकारी के लिए महफूज असासा समझी जा रही है। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग भी जारी है, जिसकी वजह से भी चीन की जानिब से भारी मिकदार में सोना खरीदा जा रहा है। इसका असर आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे की सूरत में सामने आया है।